जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो कि स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे ज्ञानवर्धक कहानी चकवा और चकवी की। एक समय की बात है, किसी जंगल में चकवा पक्षी एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम की मिसाल दिया करते थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे के प्राणों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनता तो चकवी चुपचाप सुन लेती थी और उसे पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुप ही सुन लेता, पलटकर कभी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट नहीं होती थी, थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा किया करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही गरीब था, उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वही चकवा धन दाने से संपन्न रहता, क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता तो दोनों इतनी खुशी और आनंद से रहते हैं, उसे जलन होने लगती। कौवा अपने मन में सोचता कि किस तरह इन दोनों में फूट डालूं, इन दोनों को अलग कर दूं, जिसके घर में शांति भंग हो जाए। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोचा करता था। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। कौवे ने अपने मन में सोचा कि अब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा। जब मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ, फिर कैसे सुख शांति से रह सकते हैं। इसके घर में अशांति फैलानी होगी, इसका जीवन भी हमें नरक बनाना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास आ जाता और चकवे के बारे में बुराई करता। कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, किसी दूसरे से प्रेम करता है। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। चकवी कौवे की बात को अनसुनी कर देती है, उसकी बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास जाकर चकवी की बुराई करने लगता। कहता कि चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी से बात करते हुए देखा। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल दिया, उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। अब इसी प्रकार कौवा चकवा और चकवी दोनों में भारी फूट डालने लगा लेकिन चकवा और चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि उनकी बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, दूसरों के बहकावे में नहीं आए। इस प्रकार कौवा जब हार जाता है तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहने लगा कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो सके। कौवा ने अपनी पत्नी से कहा, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन को कान भरती रहना, और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं चकवा भाई का कान भरूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर बोली कि तुम्हारा पति तुमसे नहीं और किसी से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहने लगा, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती, किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा, उसकी पत्नी और प्रतिदिन चकवी के कान भरते रहे, जिससे धीरे धीरे चकवी का विश्वास होने लगा कि चकवी ज़रूर अब हमसे प्रेम नहीं करती। ठीक इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा और चकवी के घर को छोड़ दिया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब चकवा और चकवी के घर में भी गरीबी ने वास कर लिया। अब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूख मरने लगे, तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिला और कौवा खुशी मनाने लगा कि मैं मेरे मंसूबे में कामयाब हो गया। एक दिन चकवा को यह एहसास हुआ कि हमारी लड़ाई झगड़े की वजह से ये सब हो गया है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, देखो, तुमने जब हम दोनों एक साथ रहते थे, खुशी खुशी रहते थे और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, तो हमारा जीवन कितना सुखमय था।
और हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई और श्री लक्ष्मी माता यहाँ से चली गई। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चकवे से कहने लगी कि स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों की बातों में आकर अपने घर में आग नहीं लगानी चाहिए, आपस में नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। तब चकवे ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यहीं पास ही में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें यह बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले गए और महात्मा को प्रणाम करके और वहाँ पर बैठ गए। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा तब चकवा की आंखों में आंसू आ गए और दोनों पति पत्नी रोने लगे। चकवा ने विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना दी। तब महात्मा कहने लगे कि हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जिसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर में लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएगी। चकवा और चकवी को ये 5 बातें बतानी शुरू कर दी। पहली, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से जान गए हों तथा जो तुम्हें अच्छे से जानना चाहते हों, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाते हैं, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं। इसीलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बड़ाई और दिखावा करोगे तो बहुत धनवान हूँ तो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा, आपसे घृणा करने लगेगा, आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा मत करना। नंबर 3, अन्य दूसरों के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लो तब तक आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कहीं दूसरे मनुष्य से कही कहाई सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नंबर 4, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के करार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। बिना किसी बात के जाने लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कभी भी बिना बुलाए समारोह उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिना बुलाई कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना न्योता दिए कहीं खाना नहीं चाहिए। अगर आप बिना बुलाए किसी के घर चले जाते हो तो आपका मान सम्मान में कमी आती है और वो आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे। अगर आपको सम्मान के साथ किसी ने एक बार ही बुलाया है तो आपको अवश्य उनके घर जाना चाहिए, भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी में ढाल लोगे तो कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।